मिल्कअप एप्लीकेशन में ग्राहक की स्क्रीन के बारे में समझेंगे। तो यहाँ से हमें मिल्कअप एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। सबसे पहले हमें मिल्कअप एप्लीकेशन का डैशबोर्ड शो होगा, तो ये उसका डैशबोर्ड है। यहाँ हमें ग्राहक की स्क्रीन के बारे में समझना है, तो उस पर जाएंगे हम। ये सब जो मेरे रेगुलर ग्राहक है वो है। तो यहाँ से अगर मुझे कोई नए ग्राहक जोड़ने हो तो यहाँ से मैं ग्राहक जोड़े पर क्लिक करके यहाँ से कोई नया ग्राहक ऐड कर सकती हूँ। और यहाँ से मैं उसको जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हूँ हर रोज़ वो मुझे डाल देनी है, या मुझे उसे कितने भाव में देना है वो भाव डाल देना है। यहाँ प्रारंभ तिथि, तो यहाँ मैं वो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ हम उसे सुबह शाम कितनी मात्रा में देते वो यहाँ वो डाल देंगे। यहाँ से जमा करे पर क्लिक करके हम बाहर निकलेंगे। तो अभी ये ग्राहक और उसका दैनिक ऐड हो गया है। अभी अगर हमें कोई ग्राहक हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है और हमें उसे अलग से ऐड करना है, तो यहाँ मैन्युअल रूप से जोड़े पर क्लिक करके हम उसका पूरा नाम एंड पूरा उसका मोबाइल नंबर डाल के उसे हम ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे। अगर उसको हमें कोई डिलीवरी बॉय असाइन करना है तो वो हम कर सकते हैं। तो ये कर दिया, ग्राहक जोड़े पर क्लिक करके फिर कर देंगे। तो ये हो गया है। अभी हम ये रुपीस यहाँ सब जो आइकन्स हैं, जो भी कस्टमर के नीचे ये आइकन्स हैं उसके बारे में समझते हैं। तो ये सबसे पहला जो आइकन है ये रुपीस का आइकन है। तो यहाँ से हमें उस ग्राहक के पास से जो राशि बाकी है वो हम अगर हमें दे दी हो तो हम यहाँ से उसे जमा करवा सकते हैं। तो यहाँ से हम पूरा का पूरा जमा करवा देते हैं उसका। तो यहाँ उसके बिल 2 है, हमें कौन से बिल के रेफरेंस पे लेना है वो, तो ये दोनों बिल के रेफरेंस में लेना है। ओके करके यहाँ से हमें पे कर देना है। यहाँ पर अगर हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट आया हो उसका स्क्रीनशॉट हो तो वो हम डाल सकते हैं। तो अभी यहाँ से हम जमा करवा देंगे। तो ये हो गया है। ये जो दूसरा जो आइकन है एस का आइकन, वो हमारा दैनिक ऐड करने का आइकन है। तो यहाँ से भी हम वो उसका दैनिक ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हमें कोई प्रोडक्ट नई ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हैं। ये थर्ड वाला जो ऑप्शन ये ट्रॉली का ऑप्शन है। ये वो वाले ऑर्डर है जो हम ग्राहक हमारे पास से डेली नहीं लेते। जैसे कि रोज़ ग्राहक हमारे पास से भैंस का दूध लेते हैं और कभी उनको गाय के दूध की रिक्वायरमेंट हो तो हम इससे उनके ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें उसका नक्की कर लेना कि हमें उसे कौन सा दूध देना है, तो वो हम डाल देंगे। ये कितनी मात्रा में देना है, वो कितने भाव में देना है, ये यहाँ टोटल अमाउंट आ जाएगी। सुबह डिलीवर करने का बाकी हो तो लंबित करके सेव करेंगे। यहाँ से हम बाहर निकलेंगे। ये ऑर्डर पहले से जनरेट किया गया है तो हम इसे नहीं बना सकते। तो अभी हम कोई और दूध पसंद कर लेंगे। तो ये हो गया है। अभी ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारे डिलीवरी बॉय का है। तो यहाँ ऑलरेडी हमारे 2 डिलीवरी बॉयज़ है। तो अगर मुझे उसे कोई भी एक देना है तो उस पर मैं सिलेक्ट करके जमा करे पर क्लिक करके वो उसे असाइन हो गया है। यहाँ उस कस्टमर को अगर मुझे कॉल करना है तो यहाँ से मैं उसे कॉल कर सकती हूँ। ये लोकेशन का है, उस कस्टमर का एड्रेस वगैरह देखने के लिए। और ये वो उस कस्टमर का बिल है। यहाँ उसका नाम, मोबाइल नंबर, यहाँ उसे सुबह शाम जो भी दूध दिया है पूरे महीने वो उसका पूरा हिसाब। यहाँ लास्ट में हमें कीमत सारांश में वहाँ पूरा डिटेल्स में दिखा रहा है कि भैंस का दूध कितना था, बकरी का दूध कितना था, गाय का दूध कितना था, वो सभी टोटल अमाउंट हमें है। कुल बाकी कितने हैं, कितने दे दिए हैं, पूरे महीने के कितने हुए, वो सब हमें यहाँ बिल में शो होगा। तो हमें यहाँ से भी आगे पीछे के बिल्स भी देख सकते हैं। अभी हमें अगर किसी ग्राहक को सक्रिय में से निष्क्रिय कर देना है, जो कि उसको हम अगर प्रोडक्ट देना बंद कर देते हैं तो हमें अगर उसको निष्क्रिय करना है तो हम उसके निष्क्रिय कर सकते हैं। तो ये ग्राहक कभी हम निष्क्रिय नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऑर्डर्स देने अभी मुझे बाकी है। तो अगर कोई ऐसा ग्राहक जिसको हमें ऑर्डर्स देने का बाकी नहीं है उसे हम निष्क्रिय कर सकते हैं। तो इसका कोई ऑर्डर्स मैंने बनाया ही नहीं तो इसे मैं निष्क्रिय कर पाऊँगी। तो ये निष्क्रिय सूची में आ गया है। तो अगर मुझे उसे वापस लाना है सक्रिय में तो वो वापस आ जाएगा इधर से। तो ये वापस आ जाएगा सक्रिय में। और अगर मुझे उसे परमानेंट डिलीट करना है तो वो डिलीट भी हो जाएगा। तो यहाँ से डिलीट करूँगी तो वो परमानेंट मेरी सूची में से चला जाएगा। किसी ग्राहक को अगर हमें कोई
राशि लेने की बाकी हो तो हम उसे निष्क्रिय नहीं कर सकते, वो हमें जमा करवानी होगी, उसके बाद हम निष्क्रिय कर सकते हैं और परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। ऊपर हमें ये व्यवस्थित का जो ऑप्शन है उसे हम अगर ऑन करेंगे तो यहाँ से अगर मुझे कस्टमर को नंबर वाइज सेट करना हो, जैसे कि सबसे पहले मुझे इस कस्टमर को दूध देना है तो उसको मैं इधर कोई भी कार्ड को मैं अगर 2 सेकंड के लिए ऐसे पकड़ के उसे ऐसे एडजस्ट कर सकती हूँ। तो पहले मुझे इसको देना है, फिर दूसरे नंबर पे इनको देना है, तो ऐसे मैं ग्राहक को एडजस्ट कर सकती हूँ एरिया वाइज। और अगर हम इसे बंद कर देंगे तो फिर ये वैसे का वैसा आ जाएगा। ये जो दूसरा है ऑप्शन, ये फ़िल्टर का है। यहाँ से अगर मुझे किसी कस्टमर को सर्च करना है तो उसके नाम से, मोबाइल नंबर से, उन सब से मैं उसे सर्च कर सकती हूँ। खोजो पर क्लिक करेंगे तो वो ग्राहक आ जाएगा। अभी हमें ये जो क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें सारे आइकन्स की सूचनाएं मिलेगी, जो हम यहाँ से पढ़ के ले सकते हैं सूचनाएं सारी। और हम अगर किसी कस्टमर के नाम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ उसका पूरा स्टेटमेंट शो होगा हमें। यहाँ से भी हम दैनिक ऐड कर सकते हैं कि 3 डॉट पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ उसका सारे अलग अलग हमें ऑप्शन है, जो भी हमने आगे देखे वही सब है। सब्सक्रिप्शन जोड़े, बिल, प्राप्त राशि, स्टेटमेंट, बिना सदस्यता के ऑर्डर, लंबित अनुरोध, छुट्टी सेट करें, सब्सक्रिप्शन प्लान बदले, शेयर है, प्रोफाइल, ग्राहक डीएक्टिवेट, प्लान हटाए, कॉल, ये सब यहाँ भी हमें शो हो रहे हैं। तो इस तरह से हमें ग्राहक को ऐड करना है, उसके ऑर्डर्स बनाने हैं, उनको ऐसे हम मैनेज कर सकते हैं, उनका बिल्स वगैरह देख सकते हैं, उनको कॉल वगैरह करना है, लोकेशन ट्रैक करना और डिलीवरी बॉय असाइन करना, तो ये सब हम यहाँ से कर सकते हैं।